ये वीडियो है एक इंडियन की यूएस में। और ये वीडियो है अमेरिकन की इंडिया में। Hello bro, your channel. Del. Can we have photo? Okay, sure. Okay. अब ये कोई पहली बार नहीं है, हमारे देश के लोग गोरे रंग को लेकर इतने फैसिनेटेड हैं कि मैं कह सकता हूँ कि बेशक हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, पर मेंटली आज भी वेस्टर्न कंट्रीज का गुलाम है। अमेरिका, जर्मनी या जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ इंडिया के लोगों को इतना रेसिज्म फेस करने को मिलता है। वहीं अगर वेस्टर्न कंट्रीज का इंडिया में आ जाए तो गोरा है ये देखकर लोग पागल हो जाते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं, और दूसरे देश की लड़की दिख जाए तो उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे कि मेरे पास वर्ड भी नहीं है बोलने को। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के जरिए इंडिया के लोगों के लिए बढ़ते रेसिज्म के कारण को। अब ये ट्वीट है एंड्रू टेट की, जहां इस वीडियो में दिलजीत दोसांझ अपने कॉन्सर्ट में एक फैन को जैकेट देते हैं। उस वीडियो पर ये एंड्रू टट्टा ट्वीट करता है कि मुझसे शर्त लगा लो, इसमें करी की बदबू आ रही होगी। पजीत, करी ये वो नाम है जिनसे इंडियंस को चिढ़ाया जाता है फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि उनका सोचना है हम सिर्फ कड़ी ही खाते रहते हैं। अब आप ये वीडियो देख लो, ये एक इंडियन की है जो टेक्सास में पढ़ाई करता है और उसके साथ उसके ही क्लासमेट के द्वारा गला घोटकर असोल्ट किया जाता है जस्ट बिकॉज वो इंडियन है। Here we go. अब आप सोचो, आप एक फॉरेन ट्रिप पर गए हो एंजॉय करने, और आपके साथ ये इंसिडेंट हो जाए। ऐसे ही सेम इंसिडेंट डेली बेसिस पर फेस करते हैं वो इंडियन जो बाहर किसी न किसी काम से गए हुए हैं। बस फर्क इतना है, कुछ बता देते हैं और कुछ शर्म के मारे बताते नहीं। और ये इंसिडेंट मोस्टली इंडियंस के साथ होता ही है, चाहे वो स्टूडेंट हो, कैब ड्राइवर हो, फूड डिलीवरी बॉय हो, या फिर अच्छी जॉब करने वाला, या बेशक वो एक टूरिस्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि उनकी नज़र में तो वो सब करी या पजीत ही है। अब ये सब बात करी हमने एशिया के बाहर कंट्रीज की। अब थोड़ा अंदर आते हैं। ये है नोमैडिक इंडियन, एक इंडियन यूट्यूबर जो पिछले 7 साल से ट्रैवलिंग वीडियोस बना रहे हैं। ये 22 सितंबर को एक वीडियो अपलोड करते हैं साउथ कोरिया के बुसान की, जिसमें ये बताते हैं कि इन्होंने 2 दिन में 2 बार रेसिज्म फेस कर लिया है जस्ट बिकॉज इनकी स्किन ब्राउन है और ये इंडियन है। वियर्ड है हरियाणा के लोग। बंदा है ना सामने से ऐसे बोलता कि क्या कर रहा है, मतलब कि उसके एक्सप्रेशन पे इतना ज़्यादा एंगर था। और से मेरा दूसरा दिन है, कल जब मैं बुसान में आया था तो सेम चीज़ मेरे साथ बस में हुई थी। चिढ़ाते हैं, इस टाइप वाला रेसिज्म सच में है कोरिया के अंदर। और ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं हुआ, बल्कि 10 में 7 फॉरेनर्स का कहना है कि वो कभी ना कभी रेसिज्म फेस कर चुके हैं साउथ कोरिया में। और आप ये सोचो कि आप घूमने गए हो साउथ कोरिया में और आप कपड़े खरीदने एक दुकान पर जाते हो, और जैसे ही आप कपड़े को टच करते हो तभी दुकानदार उठकर कपड़े को साफ करने लगे, तो आप कैसा फील करोगे। और ये लिटरली इंसिडेंट हो चुका है। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. अब ये तो कुछ भी नहीं, कोरिया में इस तरीके का रेसिज्म है टूवर्ड्स इंडियंस कि अगर आप किसी सबवे या पब्लिक प्लेस की चेयर पर जाकर बैठे हैं तो आसपास वाले उठकर चले जाते हैं। For example, if I'm sitting in a bus or subway, in case I get on a subway, I sit somewhere. Yeah. So person besides me will get up and go sit somewhere. So Really? yeah, So, and it has yeah. happened to me so many times that now I'm used to it. So चलो ये सब तो फिर भी इनडायरेक्ट था, अब आपको थोड़ा डायरेक्ट रेसिज्म दिखाता हूँ। अब ये है राज, एक कोरिया बेस्ड इंडियन यूट्यूबर, और ये कोरिया में रहे तो पिछले 9 साल से रहे थे, लेकिन ये कभी क्लब वगैरह नहीं गए थे। अब इनके दोस्त कोरिया घूमने आते हैं और उन्हें क्लबिंग का शौक था। राज उन्हें आसपास के क्लबों में लेकर जाते हैं और एज ए ब्लॉगर वो वीडियो शूट करने लगते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे लिटरली उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जस्ट बिकॉज वो इंडियंस हैं।
It's a rule. It's a racism. 무슨 말인지 아는데 경찰 부르셔도 되는데 입장은 안 돼요. उन्हें बाहर से कह दिया जाता है कि दूसरे क्लब में चले जाओ। 부르면은 입장할 수 있어요. 근데 It's a rule. It's a racism. लेकिन जब वो दूसरे क्लब में गए तो बाहर एक बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि पाकिस्तानी और इंडियंस आर नॉट अलाउ। अब ये वीडियो अपलोड हुई थी 18 दिसंबर को। वहीं एक कोरियन यूट्यूबर मायोची 6 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड करती है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें वो मुंबई में घूम रही होती है और कुछ छपरी उसे आकर छेड़ते हैं। हाँ हाँ हो हाँ where we going हाँ 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 what no tomorrow उसी के थोड़ी देर बाद एक अथर्व नाम का लड़का उसे आकर बचाता है। I see you go. Hi. What's up? Hi. I was watching your live. Yeah. I saw those guys. Oh really? Thank you. What the fuck? वैसे ये इंसिडेंट पहले का है, पर वो वीडियो अपलोड 6 दिसंबर को हुई थी और वीडियो अपलोड होने से पहले वो लड़के अरेस्ट भी हो चुके थे और लोग उसे कमेंट में उस इंसिडेंट के लिए माफी भी मांगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरिया में इंडियन को क्लब में घुसने तक नहीं दिया जाता और वहाँ खड़े लोग इस चीज को देख तो रहे होते हैं पर वो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो इस मेंटलिटी को रखते हैं। चलो ये तो सब क्लब की बात हो गई, अब आप ये सुन लो। Friend, she's a teacher and she was teaching and they were talking about India, I guess, and the kids were like that, you know, they're like small kids and they were like, oh, we don't like Indian people, they look like muddy and oh my god. चलो मान लेते हैं उनकी कंट्री उनकी मर्जी, लेकिन ये वीडियो इंडिया की है। This is only for Koreans, huh? एक्चुअली में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और उसके आसपास 15-20 कोरियन रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। और जब द बायर ने वहां जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया तो ये रिवील हुआ कि इन्हीं कोरियन रेस्टोरेंट में इंडियंस अलाउ ही नहीं है। Only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why that policy? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that. और इनकी नफरत तो देखो इंडियंस को लेकर, इन्होंने वहाँ काम करने के लिए भी एक नेपाली सिटीजन रखा हुआ है। प्रकाश, आप कहाँ काम करते हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ। आप इधर ही काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? अब पहले तो इनसे मना किया जाता है, लेकिन जैसे ही मालिक को पता चलता है कि ये न्यूज चैनल से हैं, तो वो कॉल पर बोल देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। तो अभी लगता है कि पहले ये मैनेजर जो है उसने कहा था कि ओनली कोरियंस आर अलाउड, तो अभी उसने ओनर को फ़ोन किया है एंड नाउ दैट द ओनर नोज दैट वी आर कमिंग फ्रॉम a media organization, he is like no problem, you can have some food here. अब इसी तरीके का रेसिज्म इंडिया में देखने को मिलता है बिहारी लोगों के लिए, और इस टॉपिक पर मैंने इस वीडियो में बात करी है, तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अब सवाल ये उठता है कि इंडियंस को लेकर इतनी नफरत क्यों? फर्स्ट थिंग जो है, इंटरनेट हमारे माइंड को मैनिपुलेट करने में बहुत बड़ा रोल करता है। जैसे थाईलैंड सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग इमेज आ जाएगी और पाकिस्तान सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग इमेज आ जाएगी, और हमारे माइंड में इमेज बनाने का काम करता है इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही वीडियोस और फोटोज। अब ये है पैसेंजर परमवीर, ये अपनी चाइनीज फ्रेंड से इंडियन खाने की तारीफ कर रहे होते हैं और उसका क्या रिप्लाई आता है ये आप खुद देख लो। मैं मेरी दोस्त को बोला, मैं बोला यार चाइना का ना खाना बेकार है बिल्कुल। मैं बोला अपना हमारे इंडिया का खाना इतना जबरदस्त है। बोली रुक मैं दिखाती हूँ इंडिया खाना तुझे। इसने निकाला टिकटॉक खोल के मेरे को दिखाने लग रही है वीडियो। बोली इतना गंदा खाना, इतना। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इंडियन फूड? Looks like shit. Masala. Oh my god. It's like for some pets to eat. Also these, you see. Oh my god. Video I saw on media about Indian food is like
very dirty. अब ये देखकर उसके माइंड में तो इंडियंस को लेकर यही इमेज बन गई कि इंडियन लोग ऐसा ही खाना खाते हैं। और जब कोई फॉरेनर्स ब्लॉगर इंडिया आएगा तो उसके थंबनेल ऐसे मिलेंगे और वो रिकॉर्ड करेगा भी ऐसे पार्ट पर जाकर जहां गंदगी देखने को मिलेगी। तो जरा सोचो, जो उन्हें उनके देश के लोग देखेंगे तो उनके दिमाग में इंडिया को लेकर तो एक गलत परसेप्शन सेट हो ही जाएगा। और एक चीज और, जो ये डंकी मारकर यूएस और दूसरी कंट्रीज में इंडियन जा रहे हैं, ये भी एक मेजर रीजन है इंडियन को रेसिज्म फेस करने का, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सब डंकी ही मार कर आए हैं। पता है क्या है, यहाँ पे लोग है ना मेरे को एकदम वैसा ही समझ रहे हैं कि मैं इलीगली क्रॉस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास। और हम अपने देश को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम जो इधर उधर कचरा डालते हैं उसे बंद कर सकते हैं और एक डस्टबिन में डाल सकते हैं। और अगर कोई फॉरेनर दिखता है तो उसके साथ अच्छे से बात नहीं कर सकते तो उससे गलत बात भी मत करो। और पहले अपने देश के ही लोगों से अच्छा बिहेव करना सीखो, चाहे वो किसी भी इंडिया के पार्ट के हों। दैट्स फॉर टुडे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो रेगुलर देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।